Hello everyone. Hope you're all in the best of spirit, health and disposition. Let's discuss what is a drug. A drug is any substance that is capable of bringing about any alteration or change in the state of health. तो सोचो कि अगर आपने एक ड्रग ली है, what will the effect be? आप कोई भी दवाई जब लेते हो पहली बार, उस दवाई का पहला एक इफेक्ट रहता है जिसे हम लोग प्राइमरी एक्शन कहते हैं। वो दवाई जो इफेक्ट करता है सीधे सीधे वो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉफी ले ली तो कॉफी आपकी नींद जो है वो उड़ा देगा, राइट। या आपने ओपियम ली, ओपियम क्या रहता है, इनसेंसिबिलिटी लाता है, आपके दर्द को एक नमनेस रहता है, ये रहता है उसका प्राइमरी एक्शन। लेकिन जैसे ही वो प्राइमरी एक्शन उतर जाता है ना, तो सेकेंडरी एक्शन आता है। जान एक डायनामिक फोर्स है जो हर एक एक्शन का एक रिएक्शन देता है। तो प्राइमरी एक्शन जो है ना उसका रिएक्शन देने लगता है, मतलब एक सेकेंडरी एक्शन ड्रग का आने लगता है। कॉफी जो आपकी नींद उड़ा रहा था उसका सेकेंडरी एक्शन क्या होगा, आपको और सुस्त कर देता है। जो ओपियम ने आपके दर्द को नम कर दिया था, तब सेकेंडरी एक्शन की वजह से वो दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो हर एक ड्रग का पहले एक प्राइमरी एक्शन रहता है, उसके बाद एक सेकेंडरी एक्शन आता है। अब होम्योपैथी क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये सेकेंडरी एक्शन को क्योरेटिवली यूज करता है। वी नो द रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दस वी यूज द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द ड्रग to help us in the cure. That's why we say that homeopathy is not curing. Your body is curing, but homeopathy is helping your body to cure yourself. Let me explain this. तो आपको सर दर्द है तो सर दर्द कम करने की दवाई देंगे, राइट। एस्पिरिन लिए समझो। अब क्या होगा कि एस्पिरिन की वजह से आपका दर्द जो है तभी के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। 1-2 घंटे तक वो दर्द कम रहेगा जब तक प्राइमरी एक्शन चल रहा है किसका, एस्पिरिन का। अब जैसे ही एस्पिरिन का प्राइमरी एक्शन खत्म हो जाएगा और आपके बॉडी का सेकेंडरी एक्शन बाहर आने लगेगा, तो वो सेकेंडरी काउंटर एक्शन होके आएगा, यानी आपका जो सर दर्द पहले था उससे भी ज्यादा सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका दर्द पहले कम रहा, लेकिन फिर जब आया तो और ज्यादा बढ़कर आया। अब होम्योपैथी में क्या होता है ना कि अगर आपको सर दर्द है तो हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बेलेडोना दे दी है। अब बेलेडोना क्या करती है कि किसी चुस्त तंदुरुस्त इंसान में अगर हम लोगों ने बेलेडोना दे दिया, उस इंसान को बेलेडोना लेने की वजह से सर दर्द होने लगता है। तो जब किसी इंसान को ऑलरेडी सर दर्द हो रहा है और हम लोगों ने बेलेडोना दिया, तो प्राइमरी एक्शन के तहत उस इंसान को थोड़ा सर दर्द या तो फिर कंटिन्यू रहेगा या तो फिर थोड़ा बढ़ेगा। अब ये जो बढ़ना है ना, ये एक समझो एक 15 मिनट आधे घंटे के लिए बढ़ा समझो। लेकिन जैसे ही उनके बॉडी का रिएक्शन, उनके खुद के बॉडी का रिएक्शन जब आने लगता है, तो क्या होगा, जो सर दर्द पहले था वो ही नहीं, ये जो सेकेंड जो सर दर्द हम लोगों ने दिया खुद होके मेडिसिनल फोर्स की वजह से, वो सर दर्द दोनों के अगेंस्ट वो रिएक्ट करने लगता है। और क्या होता है, वो सर दर्द को अपने आप क्योर कर देता है। मतलब सेकेंडरी एक्शन की वजह से, बेलेडोना के सेकेंडरी एक्शन की वजह से उस इंसान का सर दर्द कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ होम्योपैथी में कि पहले थोड़े टाइम के लिए वो दर्द बढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद वो दर्द खत्म ही हो गया। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करेंगे, कि या तो फिर आप वो दर्द थोड़े टाइम के लिए कम करके फिर वो दर्द और ज्यादा बढ़ के लेना पसंद करेंगे, या वो दर्द पहले थोड़ा बढ़े तो भी कोई बात नहीं, बाद में एकदम ही ठीक होना पसंद करेंगे। The ball is in your court. Stay safe, stay healthy.